स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में लोकसभा में हिंदू राष्ट्र पर बहस संभव नहीं है। अलीगढ़ स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में लोकसभा में हिंदू राष्ट्र पर बहस संभव नहीं है। वहां हिंदुओं के विपरीत वातावरण है, अतः हिंदू राष्ट्र पर बहस के लिए धर्म संसद से बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं है। पुराने संगठनों ने हिंदू राष्ट्र पर कुछ भी कहने से बचने के लिए मौन साध रखा है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र हेतु धर्म संसद एक सर्वोत्तम स्थान है। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए दैनिक छठी आंख समाचार को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि धर्म संसद में पूर्ण लोकतंत्र है, जहां सभी संतों को बोलने की छूट है। यहाँ कोई सेंसर नहीं है, अतः भाषण में दिए गए सभी विषय पास नहीं होते। मोहन भागवत ने उन्हीं विषयों को उठाया है जिन विषयों को कांग्रेस ने उठाया था। धर्म संसद में पास बिल में वर्णित विषयों पर चर्चा न करना हिंदुत्व को दबाने की रणनीति हो सकती है। किसी की समावेशी विचारधारा लोकसभा के अनुकूल हो सकती है, पर पीड़ित विशाल हिंदू समाज के लिए वह घातक है। धर्म संसद में ही प्रश्न उठेंगे कि हिंदुत्व की दिशा क्या होनी चाहिए तथा अल्पमत वाले राज्यों में हिंदुओं के हितों की रक्षा कैसे की जाए। धर्म संसद हिंदू विचारधारा की खुली सभा है, जिसमें स्वीकृति लेकर कोई भी अपनी बात कह सकता है। हम हिंदुओं के जीवन जीने के अधिकार को किसी कैडर मात्र के कंधे पर डालकर नहीं बैठ सकते। हिंदू हित सोचना सभी हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। धर्म संसद में हिंदुत्व संबंधी विषयों की समीक्षा भी होती है। राहुल गांधी का हिंदुत्व और मोहन भागवत का हिंदुत्व ही हिंदुत्व है, या हमारे धर्माचार्यों के विचारों से संबंधित तथ्य भी हिंदुत्व है। इस विषय पर भी धर्म संसद में चर्चा होती है। हम किसी भी हिंदू समुदाय और संगठन को कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए धर्म संसद को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। धर्म संसद पहले हिंदू संवर्धक विचार को लाती है सर्वसमावेशी विचार के लिए, तो हिंदू संगठनों ने अपने दरवाजे खोल ही रखे हैं। धर्म संसद हिंदुओं के लिए एक सुदृढ़ परिधि वृत्त है, जो मजहब और रिलीजन के झंझावातों से विश्व के हिंदुओं की रक्षा करेगी। धर्म संसद विश्व भर के हिंदुओं की चिंता करने वाली संस्था है। इसमें पारित विचारों को धर्मादेश के तौर पर दिया जाता है। धर्म पटल पर आए सभी विचार ग्राह्य नहीं होते। संसद आवश्यक विषयों को ही आगे लाती है। धर्म संसद को विश्व की अनेक हिंदू संस्थाओं का जो समर्थन मिल रहा है वह महत्वपूर्ण है। एक विस्मयकारी वैश्विक स्वीकृति और हिंदू एकता का विराट मंच के रूप में इसकी उपस्थिति सभी के विचारों को पटल पर लाने का माध्यम है। वैश्विक षड्यंत्रों से डरकर दुख के हिंदुओं का प्रेरणा केंद्र है धर्म संसद। विचारवान हिंदू भी इसके व्यापक विचारों का समर्थक बन रहा है। हम तिलक के विचारों से सहमत हैं कि हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता उनका अपना अधिकार है, जिसे स्थापित करने का उपक्रम है धर्म संसद। अतः धर्म संसद में पारित विषय ही राष्ट्र का स्वर बने। महाराज जी, जिस तरीके से मोहन भागवत जी ने कहा है कि जिस तरीके से आपके बयान धर्म संसद को लेकर वो हिंदुत्व नहीं है। नहीं, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो बड़ा ही मुझे पीड़ा पहुंचाया है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि धर्म संसद को इतना छोटा करके आंकने का उन्होंने क्यों सोचा। मैं बार बार कहता हूं कि लोकतांत्रिक संसद भवन में जो भारत सरकार की संसद है, भारत की संसद है, उसमें तमाम तरह के बयान दिए जाते हैं, अनर्गल बयान भी दिए जाते हैं। वहां क्या क्या गालियां दी जाती हैं, तो क्या लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उसको बोलते हैं कि रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है। धर्म संसदों ने भी उस पर सेंसर लगाने का काम किया। हमारी धर्म संसदों में से जो अमृत निकला उस पर दुनिया में चर्चा नहीं हुई। हमारे धर्म संसदों से जो प्रस्ताव पारित हुआ उस पर चर्चा नहीं हुई। जो हमने धर्मादेश दिया उस पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा किस पे हो रही है? जो अनर्गल बयान दिए गए। जो बयान दिए गए वो बयान को हमने कभी वो नहीं किया, कभी इंडोर्स नहीं किया, कभी हमने समर्थन नहीं किया। लेकिन जो हमने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र तत्काल हमने घोषित कर दिया, हमने धर्मांतरण के लिए कड़े कानून की मांग कर दिया, हमने अपने धर्म योद्धाओं को रिहाई की मांग कर दिया, हमने अपने लोगों को आत्मरक्षा की बात कही, हमने कहा लोगों को मोबाइल से बदले अच्छे हथियार रखने के लिए जो लाइसेंस शुदा हो उसको आपने कट पेस्ट किया और आपने जारी कर दिया, और उसको हेट स्पीच का करके छोटे धाराओं में हमारे लोगों को महीनों तक जेल में सड़ा दिया। तो अब तो लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हमारे लोगों को जेल भेजने के पीछे ना हो। अब ये एक शंका पैदा हो गई है। दूसरी शंका ये हो गई, मैं खुली चैलेंज देता हूं मोहन भागवत जी, आइए मिल करके इसको विमर्श करते हैं कि जिसको धर्म संसदों ने मुद्दा उठाया है हिंदू राष्ट्र का, आप कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, जबकि जिस प्रकार से इस्लामिक लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है इस सरकार में भी, वो निंदनीय है। आपने अपने अल्पसंख्यक मोर्चा बना दिया, आपने
हिंदुओं के हित की बात करते करते आपने सत्ता प्राप्त कर लिया, लेकिन न हिंदुओं की पीड़ा दूर हुई, न हिंदुओं की आज जो पीड़ा है वह कभी दूर नहीं हो पा रही है। उसके लिए धर्म संसदें हो रही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए धर्म संसदें हो रही हैं। संवैधानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्रयागराज में गंगा को साक्षी मान करके हमने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि आवेश में दिए गए बात हिंदुत्व नहीं होती, मैं भी कहता हूं, लेकिन क्या उस धर्म संसद में केवल आवेश में बोला गया? आपने धर्म संसद का पूरा वीडियो सुन लिया? अगर पूरा वीडियो नहीं सुना और अच्छी बातों को आपने इंडोर्स नहीं किया, इसलिए आप राहुल गांधी के हिंदुत्व और आपके हिंदुत्व में समानता है। राहुल गांधी भी कहते हैं कि वह हिंदुत्व नहीं है जो आरएसएस कहता है। आप भी कहते हैं कि धर्म संसदों में जो बात कही जा रही है वो हिंदुत्व नहीं है। मैं कहता हूं कि आप कोई धर्माचार्य नहीं है। हमारे आचार्य पीठे हैं, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, इतनी सारी पीठे हैं। उनके आचार्यों ने कभी हिंदुत्व की परिभाषा बताई क्या आपको? अगर नहीं बताई तो आप कौन होते हैं हिंदुत्व पे बात करने वाले, या हिंदुत्व क्या है उसकी परिभाषा बताने वाले? निश्चित रूप से यह विमर्श की जरूरत है। हम सार्वजनिक चैलेंज मोहन भागवत जी को दे रहे हैं कि आइए मिलकर के बात करते हैं कि हिंदुत्व क्या है, और दुनिया को बताने का काम करते हैं कि हिंदुत्व क्या है। लेकिन आपने जो धर्म संसदों पे प्रश्न उठाया है वह पीड़ा दे गया है, और हम सब बहुत पीड़ा में हैं। हमको उम्मीद थी कि आप धर्म संसद का समर्थन करेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस ने और अन्य वामपंथी पार्टियों ने हमारा मुद्दा को निगेटिव तरीके से उठाया है, आपने उन्हीं का समर्थन किया। हमारे समर्थन के बदले यह पीड़ा दे गया। जैसे मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि धर्म संसद हिंदुत्व नहीं आती, तो किस तरह की देखती हैं आप? देखिए, ये बहुत ही अजीब बयान आया है, और माननीय मोहन भागवत जी के मुखारबिंद से ऐसा बयान मेरी कल्पना से बहुत परे है। उसका कारण है कि हम भी शिशु मंदिर की छात्रा रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, और संघ ने ही कहीं इस हिंदुत्व को हमारी नसों में भेदा है। ऐसे में मोहन भागवत जी का हमारी धर्म संसद पर इस तरीके से बयान देना और हमारी धर्म संसद के हिंदू संतों पर इस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाना जो है वो हृदय विदारक हो गया है और बहुत पीड़ा दे गया है। महाराज जी ने भी ऐसा कहा, आप कैसे हम लोगों को अलग कर सकते हैं? आप ही ने तो हमें सिखाया ये देश अगर हिंदू राष्ट्र है तो संवैधानिक क्यों नहीं घोषित आप कर रहे हैं? और अगर आपको हिंदू और हिंदुत्व में इतना ही बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, आपके अपने हिंदुत्व में और धर्म संसद के संतों के हिंदुत्व में यदि आपको अंतर समझ में आ रहा है, तो धर्म संसद के माध्यम से हम खुला चैलेंज दे रहे हैं आपको शास्त्रार्थ के लिए। खुले प्लेटफॉर्म पर आइए भागवत जी, मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस तरीके से बोला, लेकिन अच्छा इस बात पे लग रहा है कि आपने हमें एक अवसर प्रदान किया है कि आइए हिंदू और हिंदुत्व क्या है खुल के समझते हैं। हिंदू धर्म जो है उसकी सही परिभाषा सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि अब तक हम केवल खोखला बोलते थे, परंतु आज परिदृश्य और आज के परिप्रेक्ष्य में आज परिस्थिति वो आ चुकी है जब इसको संवैधानिक रूप से भी हिंदू राष्ट्र घोषित भी होना चाहिए, और हिंदुत्व के सर्वांगीण विकास को लेकर के हिंदू कितना बड़ा धर्म है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम लोग भगवान को मानने वाले हैं, हम लोग मृत्यु को खोजने वाले हैं, हम लोग पूरे संसार को अपना परिवार मानने वाले लोग हैं। ये मेरा धर्म सिखाता है। और अहिंसा परमो धर्म, धर्म के बाद जो हम कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए भी हमें जो है शस्त्र उठाना जो है वो हमारा परम कर्तव्य है। तो ऐसे में हिंदू धर्म पे या हमारी धर्म संसदों पे हमारे संतों पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये बहुत बड़ा जो है दुख का कारण है, और ऐसे लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं है। खुला चैलेंज है, आप आइए, हम बताते हैं हिंदुत्व क्या है, और हम लोग जो है समाधान में विश्वास करते हैं। बहुत जल्दी आइए, समाधान निकालिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, और यदि हम अपराधी पाए जाते हैं तो धर्म संसद में मैं इस देश की बेटी होने के नाते, एक संत होने के नाते अपनी बलि आपके चरणों में देने को तैयार हूँ। हमें गलत तो साबित कर दीजिए, उसके बाद हम खुशी खुशी बलि देने को तैयार।